हेलो एवरीवन। आज हमारे क्लिनिक में एक 63 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आए जिनकी चीफ कंप्लेन थी स्वोलन लेग्स विद पिटिंग एडिमा। जनरली देखा जाता है कि लोगों को पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है। देखिए, जैसे ये एक बॉडी टिश्यू है और ये ब्लड कैपिलरीज हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड कंटिन्यूसली इंटरस्टिशियल स्पेस में लीकेज होता रहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और फ्लूइड के साथ साथ कुछ अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी लीकेज होते रहते हैं। ये फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वापस ब्लड कैपिलरीज में जाता है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू वेन्स में जाकर ड्रेन हो जाते हैं। तो अभी जैसे हम तीन कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में इफ़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू सम रीज़न, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल रहता है, लिम्फ वेसल्स भी नॉर्मल रहती हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है और किसी कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए और लिम्फ वेसल्स नॉर्मल इसमें रहेंगी। तीसरी कंडीशन अगर हम देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों नॉर्मल हैं लेकिन किसी कारण से लिम्फ वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन की बात करें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है और ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस्ड है, तो इसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटरस्टिशियम स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब हम फिंगर से प्रेस करेंगे तो फ्लूइड डिस्प्लेस होकर लिम्फ वेसल्स में जाएगा और उसे वापस आने में टाइम लगेगा, जिसके कारण पिट फॉर्मेशन होगा और यही पिटिंग एडिमा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि रीजन्स ऑफ पिटिंग एडिमा। देखिए, पिटिंग एडिमा जो है वो कॉमनली लोअर बॉडी में पाया जाता है, मेनली लेग्स एंड फीट में, और इसके रीजन्स हो सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़, प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। पिटिंग एडिमा की ग्रेडिंग की अगर बात करें तो इसमें 4 ग्रेडिंग होती हैं, 1+, 2+, 3+ और 4+। अगर डिप्रेशन जो है वो 2 मिलीमीटर का है और रिबाउंड इमीडिएटली हो जाए तो 1+। अगर डिप्रेशन 4 मिलीमीटर का है और रिबाउंड होने में कुछ सेकंड का टाइम लगे तो 2+। और डिप्रेशन अगर 6 मिलीमीटर का है और रिबाउंड होने में 10 से 12 सेकंड का टाइम लगे तो 3+ ग्रेडिंग। और अगर 8 मिलीमीटर का डिप्रेशन है और रिबाउंड होने में 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगे तो 4+ ग्रेडिंग। अब अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, अगर किसी भी कारण से लिम्फ वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो यहाँ पे जो फ्लूइड के साथ प्रोटीन्स आ रहे हैं इंटरस्टिशियम स्पेस में, वह ड्रेन नहीं हो पाएंगे और वो यहीं रह जाएंगे, और जो फ्लूइड है वो कुछ समय पश्चात उनसे स्टिक होकर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसके कारण एडिमा डेवलप होगा। और जब हम उसे प्रेस करेंगे तो पिट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा ड्यू टू लिम्फ वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन, और इसे ही हम नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। रीजन्स ऑफ नॉन पिटिंग एडिमा: लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्शन, थायराइड प्रॉब्लम, लिपिडिमा, मैक्सिडिमा।